मोटिवेशन पर, करियर पर, सेल्फ हेल्प पर जितना भी लिटरेचर है, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए जो कुछ भी लिखा गया है वो 10 चीज़ों के गिर्द घूमता है। इस वीडियो में आपको उन्हीं के बारे में बताया जाएगा। आप देख रहे हैं सेल्फ हेल्प उर्दू, मैं हूं उमैर महमूद। आप सेल्फ हेल्प की कोई भी किताब उठाकर पढ़ लें, इसमें आपको ये 10 सबक ज़रूर मिलेंगे। नंबर 1, आपको अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना होगी। इस बात को समझना होगा कि अपनी नाकामियों के ज़िम्मेदार भी आप खुद हैं और अपनी कामयाबियों के भी। आपकी ज़िंदगी में जो भी मसाइल हैं, इसका ज़िम्मेदार कोई दूसरा नहीं है। आपकी ज़िंदगी इस वक्त कैसी गुजर रही है, इसका इन्हिसार भी सिर्फ़ और सिर्फ आप पर है। इसलिए दूसरों को इल्ज़ाम ना दें। जो मसाइल हैं, परेशानियां हैं, नाकामियां हैं, उन्हें खुद ठीक करें। नंबर 2, आपका माइंडसेट आपका बेहतरीन दोस्त भी है और बदतरीन दुश्मन भी। आपका माइंडसेट ही आपको मोटिवेट कर सकता है और यही माइंडसेट आपको डीमोटिवेट कर सकता है, मायूस कर सकता है। अगर माइंडसेट आपसे कहता है कि मैं ये कर सकता हूं, तो आप कर गुजरेंगे। इसके बरक्स अगर आप खुद पर यकीन नहीं रखेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब जिंदगी की जंग होती है तो आपका माइंडसेट आपको मैदाने जंग में कदम रखने की हिम्मत देता है। इसलिए अपना माइंड इस तरह सेट करें कि वो आपको बहादुर बनाए, ना कि बुज़दिल। नंबर 3, मुश्किल तो आएगी। किसी भी आसानी से पहले मुश्किल ज़रूर आएगी, या यूं कह लें कि ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होगा। जब ये तय है तो मुश्किल आने पर उसे बर्दाश्त करें। यहाँ बर्दाश्त करने से मतलब ये है कि एक तो मुश्किल वक्त को हौसले से गुजारें, दूसरा मुश्किल में भी चलते जाएं, मेहनत करते जाएं, कोशिश करते जाएं। कोशिश करते रहेंगे तो मुश्किल पर काबू पा लेंगे। नंबर 4, प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं मिलता। जो आप चाहते हैं वो सब मुमकिन है। दिल में जो भी ख्वाहिश पैदा होती है, ख्वाब जो कोई भी आप देखते हैं, इसके पूरा होने की कोई ना कोई सूरत मौजूद ज़रूर होती है, लेकिन इसके लिए चाहिए होती है प्रैक्टिस। जो करना चाहते हैं उसकी प्रैक्टिस करें और करते रहें, एक दिन आप परफेक्ट हो जाएंगे। नंबर 5, सिस्टम बनाएं। जो गोल भी अचीव करना है उसे अचीव करने का एक सिस्टम बनाएं, तरीक़ाकार तय करें, प्लान बनाएं, और प्लान में वो तरीका भी तय कर लें कि डीमोटिवेट हो गए तो उस सूरत में भी काम को कैसे जारी रखेंगे। नंबर 6, सब्र करें। तब्दीली एकदम नहीं आती, वक्त लेती है। न सिर्फ तब्दीली वक्त लेती है, बल्कि उसके लिए आप जो कोशिश कर रहे हैं उसका मोमेंटम बिल्ड होने में भी वक्त लगता है। कई दफ़ा तो सिर्फ जो आप कोशिश कर रहे हैं उस कोशिश को भी रफ्तार पकड़ते पकड़ते कई महीने लग जाते हैं। लिहाजा अगर आप तब्दीली चाहते हैं तो बहुत जल्द डिसहार्ट ना हो। ये बात जान लें कि तब्दीली वक्त लेगी। हो सकता है कि इस वक्त आप मोमेंटम बिल्डिंग स्टेज पर हों, और जब रफ्तार आपकी मेंटेन हो जाएगी तब जाकर नताइज भी आने लगेंगे। नंबर 7, कामयाब होने की एक्टिंग करें। अंग्रेज़ी में इसे कहा जाता है फेक इट अंटिल यू मेक इट। मसलन आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं तो जब तक कॉन्फिडेंस आ ना जाए तब तक कॉन्फिडेंट होने की एक्टिंग करें। इससे आपका माइंड प्रोग्राम हो जाता है और आपकी एक्टिंग आहिस्ता आहिस्ता हकीकत बन जाती है। नंबर 8, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। जब आप कोई काम करते हैं तो उसकी ग्रोथ शुरू में स्लो होती है, वक्त के साथ साथ बढ़ती है। लिहाजा अगर आपने जो काम अभी शुरू किया है और उसकी ग्रोथ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है तो फिर भी काम जारी रखें, क्योंकि मेहनत का फल कामयाबी की सूरत में ज़रूर मिलता है।
نمبر 9، جو آپ سوچتے ہیں وہی حقیقت ہے۔ آپ کے خیالات ہی آپ کو خوشی دیتے ہیں اور آپ کے خیالات ہی آپ کو غم دیتے ہیں۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا سوچنا ہے، کیونکہ حالات آپ کے قابو میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ کی سوچ آپ کے قابو میں ضرور ہوتی ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہتھیار ڈالنے سے متعلق سوچنا ہے یا ایک اور کوشش کرنے کا سوچنا ہے۔ اور اس وقت آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ آپ کی سوچ کا ہی تو نتیجہ ہے۔ اگر اس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس پر کلک کرنے سے پہلے بھی آپ نے سوچا تو ہوگا، لہٰذا سوچ اچھی کریں گے تو کام اچھا ہوگا۔ نمبر 10، اپنے آپ سے محبت کریں، اپنا خیال رکھیں۔ جب آپ خود سے محبت کریں گے تب آپ میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوگی کہ میں نے فلاں جیسا بننا ہے۔ آپ کی اوریجنلٹی برقرار رہے گی، آپ کی انفرادیت برقرار رہے گی۔ اپنا اعتماد برقرار رکھنے کے لیے خود سے محبت کرنا بہت ضروری ہے۔ اب یہ ایک اور بحث ہے کہ خود سے اتنی محبت بھی نہیں کرنی کہ آپ کو اپنی خامیاں بھی نظر نہ آئے۔ تو جناب، اگر ساری سیلف ہیلپ بکس کو سم اپ کیا جائے تو یہ 10 سبق ملیں گے جو ویڈیو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اس ویڈیو کے لیے میں نے جس مضمون سے مدد لی ہے، بلکہ مدد کیا لی ہے، پورے کا پورا ترجمہ کر دیا ہے، وہ ویب سائٹ greatperformanceacademy.com پر شائع ہوا اور اس کا عنوان ہے 10 life lessons that will sum up all your self-help books۔